गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल अल्लाह मेहरबान उर्दू की ज़ुबान। गाइस 8-10 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं अजमेर शरीफ चली गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। आज मैं बना रही हूँ, ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब की सबक नंबर 10। सबक नंबर 9 पढ़ चुके हैं हम, सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबक है हिकायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घोड़ा और हिरन दोनों एक ही चारागाह में चारा करते थे। एक घोड़ा और हिरन दोनों एक ही चारागाह में चरा करते थे। किसी बात पर बाहम निफाक हो गया। हर हिरन ने अपने नुकीले सींगों से मारकर खोपड़े को चारागाह से खारिज कर दिया। अब उसको यह फिक्र हुई कि किसी तरह दुश्मन से इंतकाम लीजिए। घोड़े ने सोचा, मैं तन्हा अपने गाइस फिर से पढ़ेंगे। घोड़े ने सोचा, मैं तन्हा अपने मुनालिफ पर गालिब न आ सकूँगा, इसलिए इंसान से मदद का तालिब हुआ। इंसान ने उसके दुश्मन को वाजिबी सज़ा देने का इकरार किया, लेकिन इस शर्त पर कि उसके मुँह में लगाम दिए, पुश्त पर जीन कसे और उस पर सवार होके चले। घोड़े के दिल में फितने की आग भड़क रही थी। वह उन सब बातों पर रज़ामंद हो गया और इंसान को अपनी पुश्त पर सवार कर के दुश्मन के मुकाबला को लाया और बहुत जल्द उसको शिकस्त दिए कर तमाम चारागाह पर कब्जा कर लिया। जब इस तरह घोड़े की दिली मुराद बर आई तो उसने इंसान की हिमायत और वक़ात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके रुख़सत चाही। इंसान ने उसकी बाँह पकड़ ली और कहा, ऐ रकीब, मैं तेरी खूबियों से महज़ नावाकिफ़ था। आज तजुर्बा हुआ कि तो ऐसा मफसीदा और कारआमदा जानवर है। मैं चाहता हूँ कि तुझको अपनी खिदमत में रखूँ और यूं ही जंगल में आवारा न फिरने दूँ। गर्ज इंसान ने घोड़े को आगाड़ी पिछाड़ी लगा थान पर बांध लिया। घास दाने का रतब मुकर्रर किया और उससे सवारी और बारदारी का काम लेने लगा। इस वक्त घोड़े को मालूम हुआ कि खुसूमत और निफाक का नतीजा यह है कि हम दोनों
اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص نہال زدہ رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل زدہ رہا۔ جب رشک حسد نے پھوٹ انہیں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ ابھی ہم معنی پڑھیں گے بچوں۔ سبق نمبر 10 کا ہم معنی پڑھیں گے۔ چراگاہ، چرنے کی جگہ، باہم آپس میں، نفاق، رنجش، جھگڑا، خارج کرنا، نکال دینا، تنہا، اکیلا، انتقام، بدلہ، طالب، چاہنے والا، غالب، ہادی، واجب، ضروری، مخالف، دشمن، پشت، پیٹھ، کینہ، بیر، مراد، مقصد، مطلب، رضامند، راضی ہونا، رفیق، دوست، ضمانت، طرفداری، ہمدردی۔ اللہ حافظ بچوں، دھیان دیجیے، دھیان سے پڑھیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ بچوں پلیز 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 لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔